हरे कृष्णा। तो जनरली लोगों को लगता है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को हम घर में जो भी फल, चाहे फल का भोग लगाएं, चाहे हम दाल चावल रोटी सब्जी भोग लगाएं, पूरी हलवा, जो भी हम भोग लगाते हैं भगवान को अपने द्वारा कुकिंग किए गए, जो भी भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो व्यक्ति को लग सकता है कि हमने भगवान को भोग लगाया है, लेकिन 10 मिनट रखा भी, लेकिन उसमें से एक दाना भी, एक पीस भी कम नहीं हुआ है। तो व्यक्ति को थोड़ा कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है या संशय हो जाता है, क्या भगवान ने इसे खाया है या नहीं खाया है, ऐसा लोगों को लगता है। तो भगवान ने निश्चित रूप से हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण की गई जो भी वस्तुएं हमने भगवान को अर्पण किए हैं, भोग लगाए हैं, वो निश्चित रूप से ग्रहण किए हैं, भगवान ने खाए हैं। लेकिन क्या है, भगवान का खाना और हमारा खाना अंतर है। हम जब किसी भी चीज़ को, वस्तु को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो अपने हाथों से उठाते हैं और मुंह में उसे डालते हैं। ये मुंह के द्वारा हम उसे खाते हैं। इस तरह से हमको इतना ही जानकारी है कि मुंह के द्वारा खाया जाता है। लेकिन हम जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं कि हाथ से उठा रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान जो खाते हैं तो भगवान अपने किसी भी अंगों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब हम भगवान को अर्पण करते रहते हैं तो भगवान उस समय अपने नेत्रों से देख करके हमारी द्वारा की गई, अर्पण की गई वस्तुओं को वो ग्रहण कर लेते हैं। केवल दृष्टि से देख करके वो ग्रहण कर लेते हैं। ब्रह्म संहिता में ऐसा वर्णन है, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो हम अपने किसी भी अंग से एक ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान अपने नेत्र से भी खा सकते हैं। हम अपने केवल हाथ से ही खा सकते हैं, लेकिन भगवान अपने नेत्रों से देख करके भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ग्रहण करते हैं। और भगवान ऐसे नहीं हैं कि पूरा हम जब अर्पण करते हैं तो पूरा भगवान खा भी लेते हैं और पूरा हमको वापस भी कर देते हैं। हम वो पूरा खा भी लेते हैं, पूरा वापस भी कर लेते हैं। उनका खाना इस तरह से है। भगवान को आप अगर मान लीजिए 4 रोटी भोग लगाए, 4 रोटी भगवान को दिए, उसमें से भगवान ने अगर 2 रोटी खा लिए तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भगवान ने 2 रोटी खा लिए तो 2 रोटी बचा रहना चाहिए, ऐसा नहीं लगेगा। भगवान जब 2 रोटी खा लेते हैं तो उसमें फिर भी 4 रोटी बचा रहेगा। उन्होंने 2 रोटी खा ली, आपने 4 रोटी भोग लगाए और 2 रोटी खा लिए, फिर भी उसमें 4 रोटी ही बचा रहेगा, 2 रोटी नहीं होगा। माइनस भगवान के द्वारा किसी भी वस्तु को स्पर्श करने से वो कोई भी चीज़ माइनस नहीं होता है, बल्कि अक्सर प्लस में होता है वो। तो भगवान का खाना और हमारा खाना अंतर है। तो इस प्रकार से भगवान हमारे द्वारा अर्पण की गई वस्तुओं को निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। भगवान बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम पहत अश्नामि प्रयतात्मना। जो कोई भी मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि प्रीतिपूर्वक अगर अर्पण किया जाए तो मैं उसे निश्चित रूप से ग्रहण करता हूँ। ये भगवान की भगवद गीता में वचन है। हरे कृष्णा।